वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सुगम विज्ञान कक्षा 9वीं चैप्टर 1 विज्ञान और मापन में जो प्रश्नावली करके जो प्रश्न सब दिया गया है वो सभी प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखे। क्लियर। और इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है गणना की, बदलने की, तुलना करने की या अंतर स्पष्ट करने की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, तुलना करने की। मापन मुख्य रूप से तुलना करने की एक प्रक्रिया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक, संख्यांक, मात्रक और संख्यांक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, मात्रक और संख्यांक दोनों, क्योंकि हम सिर्फ मात्रक से या सिर्फ संख्यांक से हम जो है किसी भी राशि को पूर्ण रूप से नहीं दर्शा सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। SI मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? 3, 4, 9, 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, 7। SI मात्रक में 7 आधारी मात्रक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? द्रव्यमान, वेग, समय, विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, वेग। वेग जो है आधारी राशि नहीं है। क्लियर। बाकी द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा ये तीनों क्या है? तो ये तीनों आधारी राशि है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 1 kg यानी 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 किलोग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 1000 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को मिलाने से 1 किलोग्राम बनता है। क्लियर। और 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा? तो 1000 ग्राम होगा। याद रखिएगा 1000 ग्राम बराबर 1 kg। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊष्मा का SI मात्रक है। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्लियर। जिसे अंग्रेजी के अक्षर J से सूचित किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा? क्लियर। यही निकालना है, कितना मिलीमीटर होगा यही निकालना है। तो 1 मीटर यानी 1 m के पावर 2 यानी 1 वर्ग मीटर बराबर 10 के पावर 6 मिलीमीटर यानी वर्ग मिलीमीटर होगा। क्लियर। यानी यहाँ भरा जाएगा 10 के पावर 6। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। राशियाँ यानी खाली स्थान राशियाँ वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है। तो जो राशि स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग कौन सी राशि कहते हैं? तो उसे हम लोग आधारी राशि कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। वेग एक खाली स्थान राशि है। तो वेग आप सभी को पता होगा कि व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? तो वेग जो है व्युत्पन्न राशि है। यहाँ पर भराएगा क्या? तो व्युत्पन्न। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। ज्योति तीव्रता का आधारी SI मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का आधारी SI मात्रक कैंडेला है। क्या है? कैंडेला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बराबर खाली स्थान किलोग्राम प्रति मीटर
यानी कि घन मीटर। यानी क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बराबर खाली स्थान किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 यानी कि 1000 यहाँ आंसर में होगा। 1000 आप लिख सकते हैं या आप 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल कहलाता है। क्लियर। दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहलाता है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर 1 न्यूटन मीटर के पावर -2। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। 1 कैलोरी बराबर खाली स्थान जूल होता है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कितना जूल? 4.2 जूल। तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा 4.2, क्योंकि जूल यहाँ पहले से लिखा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि विज्ञान क्या है। तो देखिए यहाँ पर सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्लियर। याद रखिएगा कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखे। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। क्लियर। याद रखिएगा कि भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आधारी राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशि कहलाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, उसके बाद समय इत्यादि। अगर पूछा जाए कि आधारी राशि की संख्या कितना है, तो वास्तव में आधारी राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। याद रखिएगा कि वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशि कहलाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद विद्युत धारा इत्यादि। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। वास्तव में क्या है? आधारी राशि 7 है। कहिएगा कौन कौन? तो यहाँ पर देख लीजिए 7 कौन कौन है। तो 7 में हो जाएगा इसमें लंबाई, क्या होगा? लंबाई जिसे हम लोग m से सूचित करते हैं, यानी इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। क्लियर। उसके बाद द्रव्यमान, क्लियर, जिसे हम लोग केजी से सूचित करते हैं, यानी किलोग्राम। क्लियर। किलोग्राम। तीसरा हो जाएगा समय का ऐसा मात्रक सेकंड, जिसे एस से सूचित किया जाता है। क्लियर। सेकंड 3 हो गया। चौथा इसमें हो जाएगा आपका विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर होता है ऐसा मात्रक, और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। क्लियर। एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। उसके बाद ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा, जिसे हम लोग के से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर के यानी केल्विन। क्लियर। उसके बाद ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला, जिसे हम लोग CD से सूचित करते हैं। क्लियर। कैंडेला। अगला है 7वां पदार्थ का परिमाण को हम लोग मोल से सूचित करते हैं, MOL। क्लियर है। तो देखिए यही हो गया 7। काउंट करिएगा तो 7 हो जाएगा। काउंट कर लीजिए। यहाँ लंबाई ऐसा मात्रक मीटर, जिसे m से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान
किलोग्राम इसका एसआई मात्रक होता है। केजी से यानी कि केजी से सूचित किया जाता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड जिसे एस से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर जिसे ए से सूचित किया जाता है। ताप का केल्विन जिसे के से सूचित किया जाता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला जिसे सीडी से सूचित किया जाता है। और पदार्थ का परिमाण जिसे मोल से सूचित किया जाता है यानी कि MOL। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए। इसका आंसर होगा वैसी राशि जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ये सब जो है आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। क्लियर। तो ये सब क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि होगा। क्लियर। बाकी हम जो 7 अभी बताएं वो सब क्या होगा, वो सब होगा आधारी राशि। अगला क्वेश्चन है आधारी मात्रक किसे कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मात्रकों की पद्धति से क्या समझते हैं। मात्रकों के पद्धति से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों यानी कि मात्रकों में कौन कौन, तो आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों के पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो मात्रकों की पद्धति कहते हैं। क्लियर। यानी ऐसे याद रखिएगा कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों यानी आधारी और व्युत्पन्न दोनों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियन और एस्टेरेडियन किनके मात्रक है। तो यहाँ पर जो रेडियन है वो क्या है, तो समतल कोण का मात्रक है जिसे हम लोग RED से सूचित करते हैं। क्लियर। और एस्टेरेडियन जिसे घन कोण मात्रक है यानी कि घन कोण का मात्रक क्या है, एस्टेरेडियन। और समतल कोण का मात्रक क्या है, तो रेडियन। क्लियर। रेडियन को हम लोग RED से सूचित करते हैं और एस्टेरेडियन को हम लोग SR से सूचित करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। यहीं पर अगर पूछा जाए, इसी में मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 10 के पावर 9 इससे किसको सूचित किया जाता है, तो 10 के पावर 9 से जीगा को सूचित किया जाता है। क्लियर। अगर 10 के पावर -9 कहेगा तो नैनोमीटर कहिएगा, और 10 के पावर अगर 9 कहेगा तब क्या कहिएगा, जीगा कहिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष क्या है। तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। याद रहेगा, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ प्रश्नावली जितना यानी प्रश्नावली में जितना क्वेश्चन दिया गया था वो सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।